पूरे देश के बाद अब झारखंड में भी परिसीमन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। देश में पिछले एक सप्ताह से परिसीमन का विवाद तमिलनाडु को लेकर चर्चा में है। परिसीमन को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार आमने सामने है। अब झारखंड में भी परिसीमन का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। मंगलवार को इस मुद्दे पर सदन गरमाया रहा। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। राज्य सरकार के मंत्री विधायकों का दावा है कि परिसीमन होने से आदिवासी सीटें घट जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि राज्य में आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है, कैसे घटी और मुस्लिम जनसंख्या कैसे बढ़ गई। निश्चित ही परिसीमन ऐसा मुद्दा है जो आसानी से सुलझने वाला नहीं लगता। पहले से ही झारखंड आरक्षण, डोमिसाइल, सरना धर्म कोड, CNT, SPT जैसे मुद्दों को झेल रहा है जो आज तक अनसुलझे हैं। इसमें अब एक नया मुद्दा परिसीमन भी जुड़ गया है। झारखंड में सत्ता पक्ष ST सीट नहीं घटाए जाने की मांग कर रहा है। वहीं विपक्ष का सवाल है कि आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि परिसीमन के बाद राज्य में आदिवासियों के लिए सुरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या घट जाएगी। वहीं विपक्ष आदिवासियों की जनसंख्या क्यों कम हो रही, इसका पता लगाने के लिए NRC लागू करने की दिशा में सरकार को आगे बढ़ने का सलाह दे रहा है। राज्य के SC OBC कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का कहना है कि आदिवासियों को खाने पीने की चिंता नहीं है। वे तो पहाड़ों पर जंगलों में रहते हैं, कंदमूल खाना जानते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट है। 2008 में हुए परिसीमन में ST के लिए सुरक्षित सीटों में 6 की कमी की जा रही थी। हालांकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से झारखंड में परिसीमन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन राज्य में एक बार फिर परिसीमन लागू करने की कोशिश हो रही है। इसमें किसी भी कीमत पर आदिवासियों के लिए सुरक्षित लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए। परिसीमन करते समय जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि परिसीमन आयोग की नियमावली में कहीं भी जनसंख्या को आधार बनाने की बात नहीं कही गई है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने चमरा लिंडा के बयान पर सवाल खड़ा कर दिया है कि ST की जनसंख्या क्यों घट रही है। उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह NRC लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। बाबूलाल मरांडी का सवाल है कि ST की जनसंख्या क्यों घट रही है, मुसलमानों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। राज्य सरकार झारखंड में NRC लागू करने का प्रस्ताव दे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जनसंख्या में कमी और बढ़ोतरी का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि ST की सीटें नहीं घटे, इसके लिए वे भी चिंतित हैं, लेकिन जनसंख्या में हो रही कमी का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ लोकसभा विधानसभा सीटों पर बल्कि नौकरी में भी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में 17 से 18% तक मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। संथाल परगना में बाहर से आए बांग्लादेशियों द्वारा आदिवासी लड़कियों से शादी की जा रही है। शादी करने वाले ऐसे 20 से 25 परिवार हैं जो मुखिया बन बैठे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर उरांव ने परिसीमन की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बताया कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा तो ST सीटें घटेंगी। इसलिए यह भी प्रयास होना चाहिए कि सीटों की संख्या बढ़े और उसमें ST की सीटें भी बढ़ाई जाएं। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू के अनुसार परिसीमन राज्य के लिए बड़ा मुद्दा है। पिछली बार वह आयोग के मेंबर भी थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के यह कहने से नहीं चलेगा कि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ रही है। वह बताए कि ST जनसंख्या घट रही थी तो केंद्र क्या कर रहा था। क्या भाजपा परिसीमन के लिए तैयार है? परिसीमन के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ रही है, यह चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। ST की सीटें घटेंगी, इस पर चिंता करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह परिसीमन को लागू नहीं होने देंगे। आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में कमी नहीं आने देंगे। इन बयानों से मतलब साफ है कि झारखंड में परिसीमन का मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यह मामला दबने वाला भी नहीं है। इसलिए इसे लेकर अब राज्य सियासत तो गरमाती ही रहेगी।